हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। और उससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें मैंने आपको 11 अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई थी और कहा था कि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज वक्त आ गया अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने का, तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। तो हम क्लास को अब आरंभ करने जा रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिए। तो आज हम जो ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास ग्लैंड। तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। तो अब मैं अग्नाशय ग्रंथि को जूम करके बना रही हूँ। क्या? अग्नाशय ग्रंथि को क्या मैं जूम करके। ये सेल है, ये क्या है? सेल है। ये सेल के बाद क्या है? झिल्ली है। इसमें केंद्रक, साइटोप्लाज्मा सब कुछ है। इसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल को कहने के लिए 3 चीजें होना अनिवार्य है। तो इसमें सब कुछ है। और हम जूम कर रहे हैं। किसको जूम कर रहे हैं? हम सेल को जूम कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या पाया जाता है सेल में। तो जब मैं सेल को जूम करती हूँ तो मेरे को वो सेल ऐसे कुछ दिखाई देती है। ये एक है, ये बहुत सारी है ऐसी, ये बहुत सारी है, लेकिन हमने एक सेल को ही देखा, उसे जूम करके हम देख रहे हैं। तो जब मैंने इस सेल को देखा तो मुझे ऐसी संरचना इसके अंदर दिखाई दी। तो ये जो है ना, ये लिक्विड जो है, ये जो द्रव है, इसको ये जो वाला द्रव है ये होता है द्रव। और ये बाह्यस्रावी भाग बनाता है। कौन सा भाग बनाता है? बाह्यस्रावी भाग। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है जो आपको दिख रहा है गुच्छे की तरह, ये बहुत सारी सेल है। ये क्या है? ये सेल है, सेल का गुच्छा है। तो ये बहुत सारी सेलों का गुच्छा है। ये अंतःस्रावी भाग बनाता है। क्या बनाता है? अंतःस्रावी भाग बनाता है। इससे आपको क्या समझ है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन जो अग्नाशय ग्रंथि है ये बाह्यस्रावी भाग भी बना रही है और अंतःस्रावी भाग भी बना रही है। यानी इसमें दोनों चीजें, इसमें बाह्य भाग भी है और आंतरिक भाग भी है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो आंतरिक भी है और बाह्यस्रावी भी है? तो आंसर क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये आंतरिक भाग बनाती है। तो ये जो गुच्छा है, ये क्या है? ये जो गुच्छा है इसका एक नाम है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और इसे हम कहते हैं लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह इसको क्यों कहते हैं? तो एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पर इस चीज का नाम रख दिया गया और इसको हम कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। किसको? कोशिका के इस झुंड को, इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। और ये जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल और एक होती है गामा सेल। ये 3 प्रकार की सेल होती है। कौन से? लैंगरहैंस के द्वीप समूह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। इनमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बीटा सेल। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है बीटा सेल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी की ये दो इतने ही महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में बता देती हूँ कि जो अल्फा सेल होती है, इस अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं, आपने नाम तो जरूर सुना होगा इसका, एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन। ये किससे निकलता है, अल्फा सेल से। और ये जो बीटा सेल से हार्मोन निकलता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना होगा। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन। और जो इससे हार्मोन निकलता है गामा सेल से, उसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेरोन हार्मोन। यानी क्या समझ आए कि जो अल्फा सेल होती है उससे तो एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। और गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन। इन तीनों हार्मोन से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इंसुलिन हार्मोन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल से निकलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बीटा सेल से। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन को, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जामों में पूछा जाता है। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ने जा रहे थे, अभी क्या देखा था हमने कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है बाह्यस्रावी भाग जिसको हम द्रव्य कहते हैं, और एक होता है आंतरिक भाग। जो गुच्छे होते हैं ना कोशिकाओं के, उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक भाग बनाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और अब पढ़ने जा रहे हैं बीटा सेल को जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। तो ये क्या है, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए तभी आपको समझ आएगा। ये है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका, जिसमें हमारे ब्लड बहता है। हमारे पूरे शरीर में क्या भरा पड़ा है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड भरा हुआ है। और ब्लड किस में रहता है, रक्त नलिकाओं में, ब्लड वेसल्स में। और ये क्या है, ये है भोजन। और भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज। भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है ना अपन को। भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज। तो हम जब खाते हैं ना, हम भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो डायरेक्ट कहा जाता है, ब्लड में जाता है। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वो कहा जाता है सीधा ब्लड में जाता है। तो हमने खाया भोजन, भोजन में क्या था, ग्लूकोज था। तो हमने जब भोजन किया तो हमारे शरीर में क्या चला गया, ग्लूकोज चला गया। कहाँ पर, डायरेक्ट ब्लड में चला गया। और ये है सेल। ये क्या है, ये है सेल। और सेल के अंदर आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। इस सेल के अंदर है ऑक्सीजन। और आपको पता होगा कि जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो एनर्जी का निर्माण होता है। और जब एनर्जी का निर्माण होता है तभी हम काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या है, ग्लूकोज और ये क्या है, ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलते हैं तो एनर्जी का निर्माण होता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है, सेल के अंदर है। लेकिन ऑक्सीजन तो हम चले गए कि ऑक्सीजन तो सेल के अंदर है, लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे भेजे हम, ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे भेजे। हमने खाना खाया, वो ब्लड के अंदर तो चला गया, ब्लड के अंदर तो चला गया।
लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे, कोशिका तक कैसे पहुंचा इस ग्लूकोज को, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी का निर्माण करे। यही तो है क्वेश्चन, और क्या है। तो इसको यहाँ पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो देखो, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। तो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए हमें एक वाहन की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। तो हम बनाते हैं एक गाड़ी। क्या बनाते हैं? एक गाड़ी बनाते हैं। ये ग्लूकोज आ गया ब्लड में, और ये एक गाड़ी। ये क्या है? ये एक गाड़ी। और इस गाड़ी में हम बटान देते हैं किसको? ग्लूकोज को। इस गाड़ी में हमने बटान दिया ग्लूकोज को, और ये गाड़ी चली गई कहां पर? सेल के पास। और जैसे ये सेल के पास पहुंची तो इसने ग्लूकोज को क्या किया? बोल दिया कि आपका स्टॉप आ गया, वहां उतर जाओ। तो ये ग्लूकोज क्या करे? ये ग्लूकोज उतर गए, और ये ग्लूकोज चले गए सेल के अंदर। और जैसे ये सेल के अंदर गए तो ये ऑक्सीजन से जुड़कर एनर्जी का निर्माण कर लिए। इसका निर्माण कर लिया, ऊर्जा का निर्माण कर लिया, एनर्जी का निर्माण कर लिया। लेकिन फिर इस गाड़ी का नाम भी तो होगा। हमने गाड़ी में तो बटान दिया ग्लूकोज को, पर इसका नाम भी तो होगा। तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन। यही वो गाड़ी है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। तो आप सोच रहे होंगे कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन हार्मोन ना हो तो ग्लूकोज कोशिका तक जा ही ना पाए, और कोशिका तक जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन से मिल नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन से जब वो नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो ग्लूकोज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या समझ आया कि ये जो भोजन हम जो करते हैं वो डायरेक्ट जाता है ब्लड में। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वो सीधा जाता है ब्लड में, और ब्लड से ग्लूकोज को ले जाने के लिए एक गाड़ी है जिसको हम क्या कहते हैं? इंसुलिन हार्मोन। यानी क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज को कोशिका तक कौन लेके जाता है? तो आंसर क्या आएगा? इंसुलिन हार्मोन। इतना आपको समझ आ गया होगा। और हमारे कोशिका में लगभग 1200 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। लगभग कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है? 1200। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा का घर। और ये तो आपको समझ आ गया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कोई भी डाउट, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं अगले दिन क्लास में उसका आंसर आपको बता सकूं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार अब स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या है? ये है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी, रक्त नलिका। ये रक्त वाहिका कह दो। तो इतना आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन ब्लड से ग्लूकोज को कोशिका तक लेके जाता है। कोशिका तक लेकर जाता है, जिससे ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर ऊर्जा का निर्माण करती है।
इतना आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रॉपर इसके नोट्स बना लेना। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी हम कल मिलते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं अगले दिन क्लास में उसका आंसर आपको बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।